हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बहुत ही जटिल। कहते हैं ना कि शादी वो लड्डू जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। तो आज इसी बारे में एक हल्की सी गपशप वाले मोड में हम थोड़ा सा आपके सामने आए हैं। तो सर, मैं आपसे पूछती हूँ, मेरे हस्बैंड, मैं आपसे पूछती हूँ कि सर, क्या आपको भी लगता है कि शादी एक बहुत ही जहरीला लड्डू है, इसको खा के कहीं में पछता गया, या आपको क्या लगता है कि शादी वाकई में एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो पछताए या जो ना खाए वो ही पछताए? शादी क्या है आपकी नज़र में? नहीं, मैरिज इज़ अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। जहाँ तक लड्डू की बात है, पछताना ही है तो फिर खा के पछताए। मैंने शादी करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। शादी ज़रूर करनी चाहिए और ये अलग चीज़ है। इसको मजाक के रूप में हम बहुत तरह तरह की बातें बोलते रहते हैं हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के बारे में, बट इट्स अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप एंड इट एड्स वैल्यू टू लाइफ। और ये एक दुनिया को देखने का एक नया नज़रिया पैदा होता है और रिश्तों को समझने का नज़रिया पैदा होता है और एक इट मेक्स लाइफ ब्यूटीफुल। मेरे ख्याल से मैरिज इज़ अ ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूशन। मैरिज इज इटसेल्फ एन इंस्टीट्यूशन और एवरीबडी मस्ट गेट मैरिड। ओके, यस। मतलब आपको ये लगता है कि जो लोग अगर शादी नहीं करते हैं तो दैट इज़ अ रॉन्ग डिसीजन ऑफ देयर लाइफ? हाँ, मैंने उनको परेशान होते हुए देखा है। बहुत से लोगों को जो आफ्टर अ सर्टेन एज, ओके, तो उनको एक जो बुढ़ापे की जो चिंता होती है या एक रिलेशनशिप, उनके लाइफ में एक तरह का खालीपन सा मेरे को देखने को मिलता है। जब भी मैं ऐसे बुजुर्ग लोगों से बहुत बातें करता हूँ, ऐसे बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ, दोज हू डिडंट गेट मैरिड इन देयर लाइफ, और उनके जो लास्ट मोमेंट्स होते हैं लाइफ के, तो उसमें जो बेचैनी और जो खालीपन और जो एक किसको अपना कहूँ किसको पराया कहूँ, तो वो एक पीड़ा मैंने उनको बहुत देखी है और अधिकांश लोगों के उस पर देखी है। ओके, मतलब कि अगर आदमी मैरिज कर रहा है तो एक तरीके से सेफ्टी, सिक्योरिटी और वो फ्यूचर को भी अपना फ्यूचर तैयार कर रहा है। यस, यस। और मींस अपने मींस वो सराउंडेड है कुछ अपने लोगों से, जिनको कह सकता है कि हाँ ये मेरे है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी वाइफ है, या ये मेरा हस्बैंड है। तो मींस ऐसे लोगों को वो इकट्ठा करता है और अपने लिए एक फ्यूचर भी तैयार कर रहा है। ओके, तो मीन्स आपको लगता है कि जैसे अगर कोई मैरिज नहीं कर रहा है या जो मैरिज कर रहा है, जैसे मैरिज में हम देखते हैं कि बड़े डिस्टर्ब्ड रिलेशनशिप्स होते हैं, कई बार डिवोर्स तक भी लोगों की वो पहुंच जाती है, बात पहुंच जाती है, तो फिर भी आपको लगता है कि मीन्स अगर डिस्टर्ब रिलेशनशिप है और दूसरी तरफ है जो लोग बिल्कुल अनमैरिड रहते हैं, शादी नहीं करते हैं, तो कई बार क्योंकि जो जिनका डिस्टर्ब रिलेशनशिप होता है वो लोग क्या होता है कि उनको लगता है कि सच्चा तो शादी नहीं करते ज़्यादा बेटर होता। तो क्या आपको भी लगता है कि तब भी जबकि डिस्टर्ब रिलेशनशिप हो रहा है तब भी आदमी को ही शुड गो फॉर मैरिज? यस, ऑफ कोर्स। जो रिलेशंस का डिस्टर्बेंस आता है, लव नेवर डाइज अ नेचुरल डेथ। इट डाइज बिकॉज वी डू नॉट नो द सोर्सेज हाउ टू रिप्लेनिश इट। वो प्यार अपने आप नहीं मरता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पता ही नहीं चल पाता है कि वो हम अपने रिलेशन को कैसे डिस्टर्ब कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों से रिलेशन डिस्टर्ब होता है। रिलेशन एक दिन में डिस्टर्ब नहीं होता है, एक बात से डिस्टर्ब नहीं होता है। रिलेशन छोटी छोटी बातों से एवरीडे लाइफ में जो हम एक इंटरेक्शन है, क्योंकि जितना इंटरेक्शन हस्बैंड वाइफ का होता है दुनिया में, उतना इंटरेक्शन तो किसी का होता नहीं है। उस इंटरेक्शन के दौरान छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हर्ट करती हैं, जो परेशान करती हैं, जहाँ पर व्यक्ति कंप्रोमाइज़ करना भी चाहता है, और एक स्टेज ऐसी भी आती है कि उसको लगता है कि ना, इट इज़ नॉट गुड टू कॉम्प्रोमाइज़ एनी मोर, तो फिर अपना अपना रास्ता वो चुनने लग जाते हैं। तो उसका हम मूल में देखें कि उस रिश्ते को कैसे रिप्लेनिश करें, उस प्यार को कैसे रिप्लेनिश करें, उस रिलेशनशिप को कैसे रीन्यू करें, कैसे उसको एक अच्छा रूप दें, वो वाला सोर्स की कमी रहती है। तो इसलिए डिस्टर्बेंस आते हैं। इंडिपेंडेंटली दोनों व्यक्ति अपनी अपनी जगह पे सही होते हैं। वो जो ट्रस्ट है, जो फेथ है और जो एक ओपन माइंडेडनेस है, वो कहीं मिस हो जाता है, और वो हमारा जो एक बॉन्डिंग में जो एक जो तत्व चाहिए, जो एलिमेंट्स चाहिए उस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। अच्छा, कभी मान लीजिए जैसे इस तरीके की डिस्टर्बेंस, जैसे हस्बैंड वाइफ में रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स हम देखते हैं कि बहुत आ रही है प्रेजेंट टाइम में। रिलेशनशिप प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। तो ऐसे में किन बातों को हस्बैंड एंड वाइफ अपने फैमिली के अंदर अपने रिलेशनशिप की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को बनाने के लिए कुछ ऐसी 2-4 बातें
जो बहुत ज़रूरी हैं, वो क्या होनी चाहिए? दुनिया में जो सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस है वो रिलेशनशिप डिसऑर्डर है। क्लिनिकल साइकोलॉजी में एक अपने आप में पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट है रिलेशनशिप डिसऑर्डर्स। मीन्स रिलेशनशिप ऑर्डर में नहीं है, ट्रैक में नहीं है और ट्रैक से बाहर हो गए। वो रिलेशनशिप चाहे हस्बैंड वाइफ के हों या किसी और के हों। और रिलेशनशिप डिसऑर्डर जब भी होता है उसका जो मेन वजह होती है, इतने लोगों से बात करने के बाद जो भी लोग मेरे पास पहुंचते हैं या बातें करते हैं, वो जो मेन वजह होती है उसमें होता है कि दूसरे के पर्सनल स्पेस पे अटैक करना। दूसरे को, हस्बैंड ने वाइफ को पर्सनल स्पेस नहीं दिया। हर किसी की पर्सनल स्पेस है, एक जॉइंट स्पेस है, एक पर्सनल स्पेस है। पर्सनल स्पेस नहीं दे पाना, पर्सनल स्पेस की केयर नहीं कर पाना और अपने अपने जो भी इमोशंस हैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाना। वो इमोशन चाहे पॉजिटिव ढंग से हो, नेगेटिव ढंग से हो, गुस्से वाले हो, कोई भी इमोशंस हो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाना, कम्युनिकेट नहीं कर पाना। और जो ओपन कन्वर्सेशन चाहिए वो ओपन कन्वर्सेशन नहीं हो पाना। एक ये बेसिक मुद्दा रहा है जितने लोगों से मेरी बातें होती हैं इस बारे में। मतलब एक डोमिनेशन ना हो, एक पूरा स्पेस मिले, दूसरे का स्पेस डिस्टर्ब नहीं करना है। डिस्टर्ब नहीं करे, दोनों एक दूसरे को डोमिनेट ना करे, दोनों को पर्सनल स्पेस, दोनों आपस में एक दूसरे के स्पेस की केयर करें, रेस्पेक्ट करें। तो तब जाके वो रिलेशनशिप बिल्डअप होता है, तब जाके वो ट्रस्ट बिल्डअप होता है, तब जाके वो फेथ बिल्डअप होता है, तब जाके कम्युनिकेशन बिल्डअप होता है। जब ट्रस्ट नहीं होगा तो फेथ नहीं होगा, फेथ नहीं होगा तो रिलेशनशिप नहीं होगा। तो वो एक तरीके से ऐसा लगता है कि उन जो लोग ऐसे डिवोर्स जैसी स्थिति में आ जाते हैं तो उनको लगता है कि वो उनके लिए वो रिलेशनशिप कोई वो उनके लाइफ में कुछ नयापन नहीं ला रहा है, बर्डन हो गया है उनके लिए, अझेल हो गया है, वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। उनको लग रहा होता है कि इस बंधन से, इस बंदिश से, वो बंधन के बजाय बंदिश बन जाता है, तो उससे कैसे बाहर निकलें सो दैट दे कैन ब्रीथ इन फ्री एयर, ऐसा उनको महसूस होने लग जाता है। एक तो ये वाला फैक्टर रहा है जो मेन रहा है। दूसरा जो रिलेशनशिप में डिसऑर्डर आता है, वो डिसऑर्डर आता है जब दो लोगों के बीच में तीसरे की एंट्री हो जाती है, वो भी बहुत डिस्टर्ब करता है। वो तीसरे की एंट्री जब भी होती है, चाहे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप में हो, वो मदर चाइल्ड के रिलेशनशिप में हो या फादर चाइल्ड के रिलेशनशिप में हो, जब भी थर्ड पर्सन की एंट्री होती है, वो थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, कोई भी रिलेटिव हो सकता है, कोई भी एनीवन इन द वर्ल्ड। तो वो क्या है, वो जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, उस डायरेक्ट कम्युनिकेशन में एक ब्लॉक क्रिएट कर देता है थर्ड पर्सन। वो फिर इंटरप्रेटर बन जाता है। इसकी बात सुनी, इसको बोला, उसकी बात सुनी, इसको बोला, अपने ढंग से उसने इंटरप्रेट किया। जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, जब डायरेक्ट कम्युनिकेशन ख़त्म होता है तब भी ये इस तरह के रिलेशनशिप डिस्टर्बेंस आ जाते हैं। बट इसका मूल चीज़ यही है, जब किसने कमिटमेंट कर लिया हो कि वी हैव टू लिव टुगेदर एंड वी हैव टू ग्रो टुगेदर, वी हैव टू सेलिब्रेट लाइफ टुगेदर, साथ नहीं छोड़ना है चाहे कुछ भी हो जाए, तो फिर वो जो रिलेशनशिप को एक बेहतर शेप देना है, फिर अपने आप ही वो रास्ते निकल जाते हैं। मीन्स आप लड़ो झगड़ो कुछ भी करो, अपनी बात को कम्युनिकेट करो, एक्सप्रेस करो, क्योंकि जब तक हम लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, कम्युनिकेट नहीं करेंगे, एक्सप्रेस नहीं करेंगे मीन्स कुछ भी करो, आप लड़ो झगड़ो, लेकिन एक्सप्रेस योरसेल्फ, एक्सप्रेस करना है, क्योंकि एक्सप्रेस करना है, बिल्कुल। जब तक एक्सप्रेस नहीं करेंगे, कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो दूसरे को भी पता नहीं लगेगा। आप फ्रस्ट्रेटेड होके अपने दिल की बात दबा के बैठे हो, दूसरा अपने दिल की बात दबा के बैठा है, कम्युनिकेशन हो ही नहीं रहा है। लड़ाई झगड़ा भी होगा तो एटलीस्ट सोल्यूशन मिलेगा, और इस तरीके से फिर हो सकता है कि दोनों की एक बॉन्डिंग अच्छी हो जाए, या जो भी है, मीन्स पर्सनल स्पेस मिलेगा, तो चीज़ें कम्युनिकेट होंगी, रास्ते तय होंगे। अगर दोनों चुप हो गए, फ्रस्ट्रेटेड होके बैठ गए, तो अल्टीमेट रास्ता फिर वो तलाक की तरफ ही जाता है। दोस्तों, हमने देखा कि जो मैरिज का रिलेशनशिप है, ये बहुत ही, इस पर तो हम जितनी बातें करें उतना कम है। आज हमने 2-4 पॉइंट्स लिए कि किस तरीके से हम अपने घर को बचा सकते हैं। मीन्स जनरली हम देख रहे हैं कि रिलेशनशिप की प्रॉब्लम बहुत आ रही है सोसाइटी के अंदर, बहुत ज़्यादा डिवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ में मनमुटाव है, सेपरेशन है, ठीक है, या फिर हम देखते हैं कि कोई तीसरा पर्सन की ऐसे एंट्री हो गई है कि वो दोनों अपनी अपनी दुनिया में बिजी हैं और रिलेशनशिप चल रहा है। तो ऐसे रिलेशनशिप का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो ज़रूरत है हमें, अगर हम अपना घर रियली बचाना चाहते हैं, तो ओपन कम्युनिकेशन हो, आपस में हम बातचीत करें, ओपनली चीज़ों को हम कम्युनिकेट करें, एक दूसरे से एक्सप्रेस करें,
एक दूसरे के पर्सनल स्पेस की रिस्पेक्ट करें, उन्हें पर्सनल स्पेस दें, तभी ये रिलेशनशिप ग्रो भी होगा, स्ट्रॉन्ग भी होगा और बच भी पाएगा। तो इसी के साथ हम इजाज़त लेते हैं आपसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।